इसमें बात की गई है प्रोसेस फॉर इट, नेचर, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेस स्टेजेस, रिव्यूज, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, responsibility, authorities, internal, external resources, control, interfaces between persons, involvement of customers and users, subsequent provisions, level of control by interested parties, documentation, uh, on design and development inputs, controls, outputs, changes, functional performance, previous similar design, statutory and regulatory standards are code of practice, potential consequences, documentation. तो ये सारे कीवर्ड्स इसमें यूज किए हैं ऑपरेशन में। अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ आपको। सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक कह लीजिए फंडामेंटल है किसी भी प्रोडक्ट को के बारे में आगे मतलब लेके जाने के लिए। जब हम किसी मतलब सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फंडा फाउंडेशन है। जब भी आप एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने की एज अ बिजनेस बेचने की या फिर किसी को प्रोवाइड कराने का सोचते हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है इसका जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करना उस प्रोडक्ट का। इसमें आप सारे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या कंडीशन होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे करनी है, इनपुट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, रिव्यू कैसे होगा, उसको उसका वैलिडेशन कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट क्लॉज इन स्टैंडर्ड में बताता है। ठीक है, सो पहले ये स्टैंडर्ड कहता है कि एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए कंपनी के पास अगर वो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ उसके सब्सिक्वेंट प्रोविजन भी होने चाहिए टू इंश्योर सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अ, ये चीज़ें ये मतलब एक ये स्टैंडर्ड बोलता है इस तरह का कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होना चाहिए कंपनी के पास अ, जो कि सफिशिएंट हो इंश्योर करने के लिए कि ये जो सब्सिक्वेंट प्रोविजंस है मतलब उसका एंड जो गोल है उस प्रोसेस का अ, और जो प्रोडक्ट हमें बनाना है या सर्विसेज बनाना है। ठीक है, फिर आते हैं हम सब क्लॉज के बारे में। तो हम प्लानिंग की बात करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग स्टेज में हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। तो उसमें स्टेजेस की बात होती है प्लानिंग में, कंट्रोल्स के बाद बात होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्लानिंग में इंक्लूड करनी है। उसमें हमें इंक्लूड करना है नेचर, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक्टिविटी की है उसको पहले हम कंसीडर करना है हमें। ठीक है, फिर सेकंड जो हमें चीज़ें कंसीडर करना है उसमें हमें प्रोसेस स्टेज की बात हमें कंसीडर करना है। अ, उसके साथ ही प्रोसेस स्टेज के साथ हमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यूज की कंसीडर करना है। ठीक है, फिर जो अलग आगे की रिक्वायरमेंट है प्लानिंग में वो है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हमें एक्टिविटीज़ को एज अ स्टेज कंसीडर करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में। नेक्स्ट जो हमारे चीज़ें हमें कंसीडर करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज़ की। ठीक है, जो अभी तक मतलब हमने चीज़ें कंसीडर किया है उसमें किसकी डिज़ाइन और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और अथॉरिटीज़ होंगी वो हमें कंसीडर करनी है। फिर नेक्स्ट हम चीज़ हमें कंसीडर करनी है इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हमें कंसीडर करनी है वो है कंट्रोल इंटरफेसेस। ठीक है, कंट्रोल इंटरफेसेस मतलब
ये जो आपके पर्सनल्स इंडिविजुअल एम्प्लॉयज उसमें एसोसिएट होंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, उनसे रिस्पेक्ट उनके मतलब रिस्पेक्ट में है कि वो कहाँ तक वो कंट्रोल करेंगे और उनका इंटरफेस क्या होगा, मतलब ठीक है, मतलब किस पोर्शन तक उनकी कंट्रोल रहेगी, क्योंकि एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा प्रोसेस है अपने आप में, जो सबकी जो मतलब कॉम्पिटेंसी है उसमें मतलब एक लिमिटेड होती है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के या फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या अलग अलग सब पार्ट के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल इंटरफेस की एक स्टैंडर्ड बात करता है फॉर इंडिविजुअल पर्सनल, ठीक है। फिर अलग आगे जो कंसीडर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि हमें अगर कस्टमर को इन्वॉल्व करना है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है सर, ठीक है। फिर इस कस्टमर के साथ साथ जो यूजर्स हैं वो भी हो सकते हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं प्लानिंग में उनको ऐड करने के लिए इसको भी कंसीडर करना है। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड कहता है अ, कि हमें जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके सब्सिक्वेंट जो प्रोविजंस हैं उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंसीडर करना है। फिर उसके आगे जो ये स्टैंडर्ड कहता है कि अ, कि लेवल ऑफ कंट्रोल्स की बात करता है। ये लेवल ऑफ कंट्रोल्स डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कस्टमर के थ्रू हो सकते हैं या फिर इंटरेस्टेड अदर रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के द्वारा हो सकते हैं, तो ये हमें मतलब प्लानिंग के समय कंसीडर करना है और डिफाइन करना है लेवल ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे कस्टमर के रिस्पेक्ट में या फिर इंटरेस्टेड पार्टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लास्ट जो इसमें कंसीडर करता है करने के लिए स्टैंडर्ड वो है डॉक्यूमेंटेशन, कि हमें डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर मैनर में मेंटेन करना है, ठीक है। फिर हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट सब क्लॉज पे आते हैं, वो है इनपुट्स की बात करता है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की। तो इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए जब भी हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, एक प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, तो which things are considered as inputs in design and development process, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सो स्पेसिफिक टाइप्स हो सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, और उनकी मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं जो कि इसेंशियल हो, ठीक है। तो उसमें जो हम सबसे पहला पॉइंट हम हमें कंसीडर करना है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, वो है फंक्शनल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की बात में कंसीडर करना है, ठीक है। फिर हमें सेकंड चीज जो कंसीडर करनी है, अगर कोई प्रीवियस डिज़ाइन है, ठीक है, उससे जो इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं, अ, वो चीज़ें हमें मतलब कंसीडर करनी है। फिर थर्ड हमें जो कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है वो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमें जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो चीज़ें कंसीडर करनी है एज ए इनपुट, वो है स्टैंडर्ड्स और या फिर कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि एक प्रोडक्ट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स उसमें दी रहती हैं, और सेफ्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स मेंशन रहती हैं, उनको टेस्ट करने का प्रोसीजर दिया रहता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती है जो हम एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। फिर साथ ही साथ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं अपनी कंपनी की, ठीक है, जो हमने डेवलप कर रखी हूँ एज ए कंपनी, तो उनका यूज़ कर सकते हैं कि इन
particular scenario, particular criteria, what is the standard or requirement for any kind of products. इस तरह से हम इसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं एज ए इनपुट। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमें कंसीडर करना है कि इन केस ऑफ फेल्योर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट का नेचर इस तरह का है, मतलब कुछ मतलब हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, मतलब या फिर वेरी कटिंग है जिसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी का, तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन केस ऑफ फेलियर, तो उसे भी हमें एज ए इनपुट कंसीडर करना है। ठीक है। सो यहाँ पे हमें इनपुट्स हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए और एडिक्वेट होने चाहिए डिज़ाइन और डेवलपमेंट के पर्पस के, और अनएम्बिगियस होने चाहिए। ठीक है। और कहीं किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के इनपुट में, तो वो प्रॉपरली हमें रिजॉल्व कर लेने हैं बिफोर स्टार्टिंग द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में स्टैंडर्ड बात करता है डॉक्यूमेंटेशन की, कि हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन ही करना है एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है। सो आगे हम सब क्लॉज की बात करेंगे, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, या कंट्रोल्स की उसमें बात की गई थी, स्लाइड में आप देख सकते हो। ठीक है। इनपुट्स के बाद कंट्रोल्स की बात की गई है। तो कंट्रोल्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की गई हैं उस पर आते हैं। तो कंट्रोल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल है, क्रूशियल है। तो उसको प्रॉपरली उसके ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, और जो हमारे आउटकम्स हैं वो प्रॉपरली मतलब राइट हों और रेगुलेटेड हूँ, तो वहाँ पे इसलिए कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस क्लॉज में जो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट दी हुई है कि हमें जो कंट्रोल करना है उससे हम क्या क्या चीज़ें इंश्योर करेंगे। ठीक है। तो हमें इंश्योर करना है थ्रू द कंट्रोलिंग द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उससे होगा क्या कि हमें इंश्योर करना है कि जो रिजल्ट्स हमारे आ रहे हों, जो हम अचीव करें, वो डिफाइंड हो। ठीक है। ऐसा कोई रिजल्ट ना हो कि हम पहले से हमने कुछ उसका उसको डिफाइन ही नहीं किया हो। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे रिजल्ट हम अचीव करें ऑन ईच एंड एवरी स्टेज, ठीक है, वो डिफाइंड हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है कि जो रिव्यू हम करें